जय हिंद दोस्तों। इस समय बंगाल में जो हालात बने हुए हैं वो किसी से भी छुपे नहीं हैं। जहां एक ओर भाजपा के सपोर्टर्स का ये कहना है कि उन्होंने इस तरह की उम्मीद नहीं करी थी अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी से, वहीं लोगों का ये भी कहना है कि ये असली स्वरूप है ममता बनर्जी का जो इस समय हम बंगाल में देख रहे हैं। क्योंकि कई लोगों का ये भी कहना है कि ममता बनर्जी ने तो इस बात को लेकर पहले ही चेता दिया था कि अगर उनकी दोबारा सरकार बनती है तो इस तरह की बातें हमें देखने के लिए मिल सकती हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो चीज़ें सामने आई हैं वो बहुत ही भयावह हैं, और जिस तरीके से सिर्फ एक ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है वो और भी ज़्यादा डराने वाला है। ऐसे में राहुल गांधी जो ये कहते थे कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, शायद उन्होंने सही कहा था। और उन्होंने बंगाल को लेकर ये भविष्यवाणी करी थी कि भाई बंगाल को देखकर आपको ऐसा लग सकता है कि इस देश में डेमोक्रेसी नहीं बल्कि तानाशाही चलती है। अब ये तानाशाही किसकी है और किसकी नहीं है, इस बारे में तो अभी बोलना कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन हाल फिलहाल में जो बंगाल के हाल हैं उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि अगर जल्दी ही वहाँ पर और कुछ नहीं किया गया या बड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो शायद वहाँ की स्थिति बद से बदतर हो सकती है। अभी हाल फिलहाल में ममता बनर्जी वहाँ पर शपथ ले रही हैं सीएम की तीसरी बार। ऐसे में देखना होगा कि उनके सीएम बनने के बाद क्या हालात बिगड़ेंगे या फिर सुधर जाएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। 4 मई असम के मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने मंगलवार को दावा किया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के बाद वहां से करीब 300 से 400 भाजपा के कार्यकर्ता एवं उनके परिवार के सदस्य भागकर पड़ोसी राज्य में आ गए हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लोकतंत्र को बदरूप से बचाने की अपील भी की। असम के स्वास्थ्य मंत्री ने यह ट्वीट करते हुए कहा कि एक दुखद घटनाक्रम में बंगाल भाजपा के 300 से 400 कार्यकर्ता और उनके परिवार के सदस्य घोर अत्याचार एवं हिंसा की मार खाने के बाद असम के धुबरी पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हम उन्हें आश्रय व भोजन दे रहे हैं। ममता दीदी को लोकतंत्र को बदरूप होने से बचाना होगा। बंगाल एक बेहतरी का हकदार है। पश्चिम बंगाल सोमवार को व्यापक हिंसा की गिरफ्त में रहा, जिसमें कथित रूप से भाजपा के कई कार्यकर्ता हिंसक झड़प में मारे गए एवं कई घायल भी हो गए और दुकानें तक लूट ली गईं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले की घटनाओं पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। सोमवार को शर्मा ने कहा था कि असम में लगातार दूसरी बार भाजपा की विधानसभा चुनाव जीतने के बाद किसी भी कांग्रेसी कार्यकर्ता पर हमला तो भूल जाइए, उनका मजाक तक नहीं उड़ाया। उन्होंने ट्वीट किया था, लेकिन बहुत दूर नहीं, बंगाल में ही दीदी के दादाओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले और उनकी हत्याओं कर आतंक का राज एक बार फिर से कायम कर दिया है। अब ये जो चीज़ें इस समय बंगाल में चल रही हैं ये हमको दिखाती हैं कि किस तरीके से एक इंसान सत्ता में आने के बाद उस सत्ता का किस तरीके से दुरुपयोग कर सकता है। अब इन चीज़ों को अगर जल्दी ही नहीं देखा गया, जल्दी ही नहीं समझा गया, तो जो भरोसा लोगों का भाजपा पे कायम हुआ था वो धीरे धीरे ही सही लेकिन अब टूटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने धरना प्रदर्शन की बात करते हुए और निंदा की बात करते हुए रिएक्ट किया था, उसको देखकर अब ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं जिन बातों को ध्यान में रखते हुए भाजपा को सत्ता सौंपी गई थी वो बातें अब भाजपा भूल चुकी है और एक बार फिर से वोट बैंक की राजनीति की तरफ मुड़ चुकी है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।